नमः। ओम प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रभक्षर्मुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तप्ता किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयसु महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटान् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो। भगवान सत्यनारायण की जो कथा है ना वो 5 अध्याय में है और इस सत्यनारायण व्रत कथा में बताया गया है कि लोगों को इससे क्या मिलेगा, है ना, लोगों को कैसे वो सुख की प्राप्ति हो। ये जो प्राप्त करने के लिए हमने मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, इसीलिए कथा की बहुत महिमा गाई गई है। यहाँ पर कथा प्रारंभ कैसे होती है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार करते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है और इसके कारण जगत के सभी जीव दुखी होंगे, सब दुखी होंगे और कैसे लोगों को सुख मिले, कैसे लोगों को शांति मिले, इसका विचार ऋषि मुनि साधु संत करने लगे। क्या विचार करते हैं कि कोई लघु उपाय है, कोई ऐसा छोटा सा उपाय हो जिसके करने मात्र से लोगों के मनोकामना की पूर्ति हो जाए, ऐसा वो आपस में चिंतन करने लगे। तो जब ऋषियों ने विचार किया, ऋषियों ने चिंतन किया और उनको पता नहीं चला कोई उपाय, तो गुरु जी के पास गए और उनके गुरु जी का नाम क्या है, सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज के पास जा करके ए माँ नहीं ज्यादा सुनते हम सुनाई देते, अरे कथा में बैठी हो कम से कम कथवा सुना कि दुनियादारी बती आते बैठे चश्मा बढ़िया लागत पर पहने तो उनका अपन कहो पहने पहनला कि मना कर पका दूसरे दिन देखा अपन पहने रहा मस्त रहा, देखा जैसे आनंद आवे। देखिए कथा का सूत्र ये है, व्यक्ति को हमेशा आनंद में रहना चाहिए। कारण क्योंकि जो सदैव सम और प्रसन्न रहता है ना वही भगवान का भक्त है। दुनिया का करत भाव का चिंता मत करा, मैं क्या कर रहा हूँ इसका विचार करिए, है ना। लोगों को जो करना है उसको करने दीजिए। आप कब किसको बदल पाओगे, आप किसी को बदल नहीं सकते। तो अब कथा सुना, अब आगे बात दिन बढ़ाओ। हुआ ये 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने गुरु जी के पास गए और गुरु जी का नाम है सूत जी महाराज। उनके पास जाकर के उनको प्रणाम किया और आदर पूर्वक पूछा, क्या पूछा कि कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे लोगों के मनोकामना की पूर्ति हो। जैसा जब उन्होंने ये पूछा है तो सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ एक उपाय है। कौन सा उपाय? एक बार देवर्षि नारद जी ने जैसा भगवान विष्णु से पूछा था वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सावधान होकर सुनो। उन्होंने बोला देवर्षि नारद ने पूछा, नारद जी कहाँ से वहाँ पहुँच गए और नारद जी को दुनियादारी से क्या लेना देना। तो बताते हैं कथा सुन, यहाँ से कथा प्रारंभ हुई। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतम। एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूम रहे थे, हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का जप करते हुए। कहाँ पे? अनेक लोकों में घूम रहे थे। नारद जी संकीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन? नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण श्री हरि माधव नारायण भज
नारद जैसे हमेशा हरिनाम संकीर्तन करते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मर्त्य लोकम उपागतम, मृत्यु लोक पे आए। अब यहाँ पर आकर क्या देखा? तो दृष्टवा जनन सर्वन, लोगों को देखा। कैसे देखा? नाना क्लेश समन्विता, सभी लोग दुखी थे। जो लोग पृथ्वी पे थे सारे लोग दुखी थे। क्यों? क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कमी है। और दुखी वही जीव है जो केवल अपनी कमी को देखता है। हमारे पास मर्सिडीज नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं, ये स्थिति है ना? जो हमारे पास है उसमें आनंद करिए ना। हमारे पास स्कूटर है, आनंद करिए। जय जय, क्या कमी है? क्यों? जब आपके जीवन में कभी दुख है ना, अपने से छोटे लोगों को देखना जिनके पास चलाने के लिए साइकिल नहीं है, भगवान ने हमको 2 व्हीलर दिया है। जय जय, आनंद आएगा। और जब आप हमेशा मर्सिडीज और बंगलो देखते रह जाओगे, हमेशा रोते रोते चले जाओगे, तभी बोलेंगे नहीं यार बंगला बना नहीं। और फिर वो बंगला बनाने के लिए फिर आना पड़ेगा। और जब तक आपका बंगला बन नहीं जाता ऐसे ही चक्कर लगेगा। इसको बोलते हैं 84 लाख योनियों का चक्कर। कभी कुत्ता बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, जैसा काम करोगे वैसे बनोगे, है ना? जो ज़्यादा लोगों का शोषण करता है ना, मच्छर बनता है। और मच्छर की स्थिति तो पता है, जब हाथ में पड़ा तो जैसे हरा, है ना? जो ज़्यादा लोगों को देखकर बिना मतलब चिल्लाता है अनायास, वो कुत्ता बनता है ना? वो फिर उसकी वही स्थिति, कुत्ते की स्थिति भी आप जानते हो, कब डंडा पड़े उसको नहीं पता, भगवान जाने। ये स्थिति है। इसीलिए जैसे कर्म होंगे वैसा आपको अगला शरीर मिलेगा। और अगर आप भजन करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, ये शरीर वरीर नहीं मिलेगा। फिर आप सीधा भगवान के पास आनंद करोगे, फिर आना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं मुक्ति। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मरते वक्त आपके मन में जो स्मृति बनती है, जो याद बनती है, वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है? और वो प्राप्ति के लिए आप प्रयास करोगे। अगर मरते वक्त मुख से भगवान का नाम आ गया तो आपको भगवान मिल जाएंगे। मरते वक्त हाय मेरा बेटा, है ना, तो फिर वही बेटे के लिए फिर आओगे, है ना? अगर मरते वक्त अपनी दुकान की याद है, अरे बाप रे मेरा दुकान, तो दुकान के लिए आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया अंतिम अवस्था में अपना राज्यभार, अपना कार्यभार पुत्रों को सौंप करके, भैया आप दुकानदारी तुम संभालो, पूरा नहीं देना चाहिए। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में पूरा देखो तो बेटवा बहू रानी के आने पे कब सारा हड़प ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज एक प्रत्यक्ष घटना मैंने पढ़ी, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आपने रेमंड सुना है? रेमंड के कपड़े बनते हैं, उनके जो सेठ जी हैं, जिसने रेमंड बनाया उसने क्या किया, सब अपने बेटे को दे दिया। तो बेटे ने क्या किया, बोला जाओ बाबूजी तुम निकलो यहाँ से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो पुत्र मुंह में पड़कर भी सब मत प्रदान करिए, पता नहीं कब किसकी बुद्धि बदल जाए। बच्चे बुरे नहीं है, लेकिन भैया भोगने आए ना वो जीव, पता नहीं कब प्रभु की माया और वो कोई और कर्म करे। इसलिए कहना तो यही चाहिए, भैया जब हम चले जाएंगे ना, कुल तुम्हारा ही तो है, जीते जी नहीं बेटा, जीते जी दुकान दे दी, संभालो, कमाओ, खाओ, बनाओ, लेकिन मरने के बाद सब देंगे। क्यों? पर सही ये कलयुग चल रहा है भैया, इस पे लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ये कथा का सूत्र है, याद रखेंगे, कल्याण होगा। नहीं तो वही होगी जो रेमंड वाले की हालत। वो बोलता है भैया अरबों की संपत्ति देने के बाद बेटे को बोलता है भैया मुझे एक काम करना, 7 लाख रुपया महीने दे दिया कर, मेरा खर्चा चल जाए। लेकिन भैया वो वही भाड़े के फ्लैट में रह रहा है। इतना अरबों का साम्राज्य बनाने के बाद भरोसा किसी पे मत करिए। कारण डाकू को भी बुरा मत बोलिए, क्या जाने वो डाकू कल वाल्मीकि बन जाए, उसकी पूजा होने लगे, उसका भी अपमान नहीं है। और पता नहीं कोई साधु कब जेल में जाने लग जाए, बाबा जी लोग, वो भरोसा नहीं है। तो भरोसा मत करिए। भरोसा करें किस पे? ये बात किसी पे तो करना पड़ेगा, भैया भगवान पे करिए ना। ये तो इसीलिए तो मूर्ति लाते हैं कि मूर्ति माने बिन हमको किसी पे भरोसा ही नहीं होगा। इन पे विश्वास रखिए कि भगवान तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हो। ये विश्वास रख करके काम करेंगे, आपका सारा काम आपके भगवान बनाएंगे, आपको विचार कुछ नहीं करना। नारद जी ने लोगों को दुखी देखा तो बोला कि सुखी कैसे किया जाए, तो बोले कि चलो भगवान से पूछते हैं। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान के पास पहुँचे। वहाँ देखा भगवान को, कैसे थे भगवान? तो तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान गौर वर्ण के भगवान, जो 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान को जब देखा है तो भगवान को देखते ही भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, दृष्ट्वा तम देव देवेशं स्तोतुम समुपचक्रमे, भगवान को जब देखा ना तो उनकी स्तुति करी। देखिए भगवान के पास जब जाइए ना तो स्वरूप कितना सुंदर होता है, देखते ही नहीं भी आता, समझता भी नहीं है तो भी बोलते हैं तुम्हें माता पिता, तो बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान खुश होने चाहिए। इसका मतलब आपको पता है क्या? नहीं,
नहीं पता है फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि लगभग कुछ कुछ जानते हो, लेकिन अभी कल गए थे पूजा कर रहे हैं, पूछा, बोला गुरुजी आपल्याला सगळं माहित है। बोला बराबर का, तो बताओ इसका मतलब क्या है। बोला कि चलो अच्छा, बोले तुम्हें हो माता, मतलब हे बप्पा तुम मेरी माँ हो, ठीक है। बोले तो पिता, बोले पिताजी भी तुम हो। बोला ठीक है। इसके बाद बोले द्रविड़ मतलब क्या होता है गुरुजी? बंधू सखा तो समझ गए। द्रविड़ मतलब बताओ। बोले हा नाही माहिती आपल्याला। हा द्रविड़ म्हणजे काय? राहुल द्रविड़ काय? तो पागल है तू। द्रविड़ मतलब क्या? द्रविड़ का मतलब है धन, खजाना। हमारा खजाना कौन है? तो भगवान हमारे खजाना। इसे वृंदावन में भक्त गाते हैं ना, क्या एक कड़ी गाएंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये भक्तों का धन क्या है? भगवान, उनकी धन राधा रानी। इसलिए त्वमेव द्रविणम, द्रविणम त्वमेव, भगवान आप मेरे धन हो। और आगे कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवता आप मेरे सब कुछ हो। सब कुछ का मतलब समझते हो आप? ये आपके अलावा मेरा कुछ नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। पर वास्तव में क्या आपके और मेरे हृदय में ये भाव आता है? कभी नहीं। हमारा सब कुछ कौन है? तो परिवार। हम पूजा भी क्यों कर रहे हैं? परिवार के लिए। तो ये भाव नहीं आता, इसीलिए भक्ति नहीं बनी। और जब तक भक्ति नहीं बनेगी कल्याण नहीं होगा। जानना तो चाहिए। एक सूत्र है रामचरितमानस का, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। मतलब जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और जब विश्वास होगा ना, जिस पे भरोसा होता है उसी से प्रेम होता है ना। अब बोलो लोग शादी कर ले रहे हैं, है ना, और माँ बाप के विरोध में आकर के भी, क्यों? क्योंकि भरोसा है कि ये जीवन पर्यंत मेरा साथ निभाएगा। लोग चल देते, भैया चल अपन कर, तो देखेंगे जो होगा, बाकी जय सिया राम। ये क्यों है? विश्वास के कारण। क्योंकि आप पे इतना भरोसा है कि जिसने बचपन से लेकर आज तक पाला पोसा, उनको छोड़कर आपके साथ आ रहे, मतलब तुझे कितना बड़ा विश्वास। ये जान करके हुआ ना, क्योंकि आप आपको जाने बिनु कोई, जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम होगा तो भक्ति होगी। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक आपके भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। सोचिए हम लोग किस स्टेप में चल रहे हैं, जानते ही नहीं है। अभी हमने पहले सीढ़ी पे खड़े नहीं, हम बोलते हैं मिलता क्यों नहीं पूजा करके। अरे भैया पहले जानिए, तब जान के मानिए, और मानने के बाद तब उन पर विश्वास करिए, विश्वास करने के बाद उनसे प्रेम करिए, और प्रेम करने के बाद तब उनकी भक्ति चालू होगी। और भक्ति होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। भक्त के का, और भक्ति होने पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भक्ति होने पर भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। सुना, भगत के वश में भगवान, बड़ा प्रसिद्ध भजन। वास्तव में भगवान अपने भक्त के वश में। यहाँ पर नारद जी ने भगवान को देखा तो स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करें? नमो वांग मनसातीता रूपाया अनंत शक्तये, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशन। भगवान की स्तुति करिए। भगवान आप वाणी मन और वचन से परे स्वरूप वाले। भगवान को बोल करके समझाया नहीं जा सकता, भगवान को मन से पाया नहीं जा सकता, भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता कि ग्रंथ पढ़ लो और भगवान को जान जाओ। ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ग्रंथ संत साधु ब्राह्मण ये इशारा करते कि भगवान ऐसे हैं, पर ये भगवान है ये नहीं कहा जाता। भगवान का स्वरूप ऐसा है। और फिर ये आपको कब मिलेगा? जब तक आप खुद नहीं चलोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो है क्या। और जिसने पा लिया ना, वो बता नहीं पाता कि आखिर वो है कौन। कहते हैं मुँह का स्वादानवत। जैसे गूंगे को शक्कर खिला दो और पूछो भैया कैसा लग रहा है, ये है भक्ति की विधा। भगत को पता ही नहीं, वो बोलेगा कि मैं इसको बचाएं, इसको बोलते अनिर्वचनीय, हम वचन से नहीं बताते। तो भगवान बुद्धि से परे हैं। कहा गया मानस में, ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी। ब्रह्म जो है परमात्मा
बुद्धि मन और वचन से परे है। आप मन से, वचन से, बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते। भगवान की ऐसी स्तुति करी। अंत में कहा भक्त्या नाम आरती नाशने, हे भगवान आप भक्तों का दुख दूर करते हो। भगवान ने बोला अच्छा वो तो करता हूँ, पर कौन सा भक्त दुखी है? नारद जी ने पूर्व वृत्तांत बताया कि हे ठाकुर जी, पृथ्वी पर आपके बच्चे बहुत दुखी हैं। भगवान ने कहा कि हे नारद, पृथ्वी पे अगर लोग दुखी हैं तो उसमें उनका कर्म दोषी है। कारण कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। महाराष्ट्र में भी भजन बड़ा प्रसिद्ध, देखो गाय वो शायद प्रहलाद शिंदे ने गाया, कौन सा? जैसे जाचे कर्म तसे फल देती रे ईश्वर। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको परमात्मा प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब कर्म के लिए आप तो स्वतंत्र हो भैया, कर्म तो आप कर सकते हो। लोग बोलते हैं यार शरीर बीमार हो गया, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तपाना पड़ता है। आप शरीर को जितना आराम दोगे, जो भी कोई है, वो उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा। शरीर को तपाइए, सवेरे मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा ऑक्सीजन दीजिए ना, फेफड़े में भरिए, बॉडी में ऑक्सीजन तो जाए थोड़ा, खून थोड़ा शुद्ध हो, रोग अपने आप भाग जाएंगे। कर तो सही है, अब हम करते नहीं है। क्या करते हैं? गाड़ी पे बैठते हैं, काम करते हैं, गाड़ी आके घर पे खड़ी होती है, खा के फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं, फिर गाड़ी से चलते हैं। अपने शरीर, पता है आयुर्वेद के सिद्धांत है शरीर को ज़्यादा जिंदा रखने के लिए, ज़्यादा चलाने के लिए। जानते हो क्या सिद्धांत? पहले सवेरे उठ के पानी पीना चाहिए। कितने लोग पीते हो सवेरे उठ के पानी बिना मुँह धोए? मेरा पूजा पाठ की पानी पीते नहीं। बिना मुँह धोए पानी पीना चाहिए, पहला नियम है। पूजा पाठ बाद में करिए, पहले उठिए और पानी रखिए रात को तांबे का कलश में, है ना, कलश का पानी रखिए, ग्लास में पलटिए और गड़गड़ा के पी जाइए धीरे धीरे, घूंट घूंट करके। और पानी पीने के बाद फिर वो जो इंजेक्शन बने रात भर में लार, वो लार कितना फायदेमंद है शरीर के लिए, आप जानते हो? वो इतने फायदेमंद है, अगर डायबिटीज़ का रोगी उसको घाव होता है ना, ठीक नहीं होता, जैसे लगा दो खाली, उससे ठीक हो जाएगा। इतनी शक्ति है मुँह में इंजाइम की। ये हमारे आयुर्वेद की पद्धति रही। क्या हमने किया? नहीं किया। दूसरा पद्धति, तो वो पानी पीने के बाद थोड़ा चलना चाहिए। अब तो लोग कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, क्या आप करते हो? नहीं करते। दूसरी कमी। तीसरा, सवेरे उठने के बाद 9-10 के आसपास बढ़िया भोजन करना चाहिए। जब भूख लगे, क्या आप अच्छा भोजन करते हैं? वो भी थोड़ा सा कुछ खा के निकल दो, बढ़िया खाना चाहिए, है ना। और रात को दूध पीना चाहिए, हल्का शक्कर या हल्दी मिलाकर के दूध सबको पीना चाहिए। क्या आप पीते हो? सुबह पीता। हल्दी मिलाकर, सुबह नहीं रात को मेरे बाबू। देखिए बाबू बता, सुबह पीता हूँ, रात को पीना चाहिए, है ना। ये करते हो? ये भी नहीं करते। ये ऐसे ऐसे नियम है, इसका आप पालन यदि करोगे ना, जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सर्दी खांसी बुखार तक नहीं होगी। कभी कभी जब घूमो ना तो एक बेल होती है, उसको बोलते हैं गुड़वेल, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या? गिलोय, गुरुज, अपने यहाँ गुरुज बोलते हैं, नीमे का गुरुज। उसको थोड़ा सा तोड़िए, पूछिए और पी जाइए पानी में घोल के। हर जगह मिलता है, जहाँ देखोगे वहाँ लगा हुआ है, हर जगह। वो तो अपने आप पनपने वाली घास है। कभी उसका पान करके देखिए, वो कितने शक्तिशाली, पता है आपको? डेंगू नहीं होगा। अब देखोगे, आज सुन लिए इसलिए बोल रहे हैं, ढूंढो तो ढूंढने से भगवान मिल जाता है, आपको गुड़वेल नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं है, ढूंढने मिलेगा, काम बहुत है। यहाँ बहुत है। आप जहाँ रहते हो ना, थोड़ा आगे जाइए, पीछे जंगल है, नांदी होगी, पूरा नजर मारिए सब गुड़वेल दिखेगा। हर जगह पेड़ों पे लटका हुआ है। क्या बड़ी सुंदर नहीं बुखार के करके मलका बनाते हैं ना, मलका बना के बहुत शक्तिशाली औषधि, वाले पीते थे ना। वो संस्कृत में बोलते हैं अमृता। क्या प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग सप्ताह में एक बार करना चाहिए। कोई उपयोग नहीं करते। जब हम शरीर के लिए कुछ काम ही नहीं करते तो शरीर हमारे लिए काम क्या करेगा? वो गाड़ी धीरे धीरे, आप बिना ऑयल डाले, है ना, बिना ऑयल चेंज किए गाड़ी चलाओगे तो कब तक चलेगा? बाद में बताइए, ला के दे दूंगा आपको, बहुत कड़े। उसका है, बहुत लगता तो बहुत कड़वा है, नीम से भी ज़्यादा कड़वा लगता है। नीम पे ही फायदा करता पर वो इतना पावरफुल है, उसकी महिमा नहीं गाई जाती। और एक नियम है, घर में तुलसी जी लगाया ना, 2 पत्ता 3 पत्ता तुलसी का, मात्र 2-3 पत्ता प्रतिदिन, उसको दांत से नहीं चबाना है, चूसना है। हाँ, जीभ पे रखिए और चूसिए। क्या करते हो? मैं भी कुछ नहीं करते हम लोग। शरीर के लिए हमने जब कुछ नहीं किया, फिर बोलते हैं शरीर बीमार हुआ तो गलती किसकी? आप शरीर कभी नहीं हो, याद रखिएगा। हम लोग शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडी। तो हम है कौन भैया? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर मतलब इसको चलाने वाले। अभी देखो मेरे यहाँ हिल रहा है क्या? मैं हिलाऊंगा इससे,
यानी मैं चला रहा हूँ ना इसको, ये मशीन को मैं चलाता हूँ। अब मशीन भगवान ने दे दिया कृपा करके, अब इसको रिपेयरिंग नहीं करूँ, सर्विसिंग नहीं कराऊँ, इसकी बड़ा सर्विसिंग मालिश करना चाहिए। कभी करते हो? तेल लगा के बढ़िया से एकदम शरीर को, हाँ नहीं करते, कुछ नहीं करते हम लोग। और बोलते हैं शरीर गुरुजी बड़ा बीमार लगता है। क्या कर करो ना, जो करना है वही काम करो। अब क्या नहीं करते इसलिए तो हो रहा है ये दिक्कत। ये है आयुर्वेद के बहुत सारे नियम, छोटी छोटी बातें। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, जहर का काम करता है। कितने लोग जो खाने खाने के तुरंत बाद पानी, हम लोग साथे में गटकते रहते हैं, 2 रोटी मारे पानी, है ना, इसीलिए समस्या पैदा होती है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी मत पीजिए, तो क्या पीजिए, छाछ पीजिए, है ना, दही का छाछ बनाइए, इसको ताक बोलते हैं मराठी में, बढ़िया छाछ ताक पीजिए, एकदम लाभ होगा। दूध पी सकते हो, या तो चाहो आप नींबू का रस, उसको शिकंजी भी बोलते हैं, वो बनाकर पीजिए। या नहीं वो जो पानी पीना है तो गर्म पानी पीजिए, हल्का थोड़ा थोड़ा। हम कुछ पालन नहीं करते मेरे भाई, इसीलिए हम बीमार हैं। ये तो आयुर्वेद के सिद्धांत इतने पावरफुल है ना, आपको कभी डॉक्टर का मुंह तक नहीं देखना पड़े। ये शक्ति है आयुर्वेद में, है ना, इतनी शक्ति और सामर्थ्य। मैं बताऊं, अभी तो हम भी खा पी के आप लोग की तरफ फिट हो गए, है ना, क्योंकि कोई काम नहीं करते। तो नहीं तो पहले मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये दूसरे अकाउंट में इसमें जो चल रहा है, इसमें कुछ फोटोज देखना। शरीर कंकाल की तरह हो गया था आज के शायद 3 वर्ष पहले। ये केवल ये अनुलोम विलोम करने थे, पर शरीर में जो मेरा यही था, स्लिप डिस्क का ना, उसका 2-3 पॉइंट यहाँ वहाँ हो गया। चलने में बड़ी समस्या होती, कमरे में बहुत दर्द होता, मैं उठ नहीं पाता। अब बोले हम करें क्या, अगर हवा उड़वा देंगे तो 10-12 लाख ऐसे खर्चा होगा और जीवन भर के लिए बीमार। तो उसके लिए फिर मैंने सब छोड़ा, प्राणायाम किया, कुछ आसन किए, चक्रासन, मकरासन, वक्रासन, भुजंगासन, और उससे अपने आप ये सब क्योर हो गया। और फिर आप भर लिया, वापस से बना लिया एकदम मोटा ताजा। फिर दिक्कत होगा तो चालू कर देंगे, ठीक कर लेंगे। तो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए परेशान है। ये सारे नियम तो मैंने ऐसे आपको बताया, कथा में ये नहीं है। कथा में ये है कि शरीर आपको बड़ी कृपा से मिला है और इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, इससे कुछ बढ़िया काम करके जाइए, ताकि आपके जाने के बाद लोग याद करें। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम हंसते हंसते चले जाए कि भैया आज ये जीवन में बहुत काम कर लिया, अब हम जा रहे हैं। और लोग रोने लगे कि वो चला गया तो कितना नुकसान हो गया, वो था तो सब था, वो गया तो अब कुछ नहीं है। ये स्थिति आनी चाहिए। नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान ने बताया कि सत्यनारायण का पूजन करिए, इससे सब मिलेगा। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछे, इसका विधान क्या है, फल क्या है, कैसे करें और कब करें। भगवान ने बताया कि ये भैया दुख शोक आदि का शमन करेगा, सबको सबकी सारी मनोकामना की पूर्ति करेगा, धनार्थी को धन देगा, पुत्रार्थी को पुत्र देगा, मोक्षार्थी को मुक्ति दे देगी, हाँ, और भक्त को भगवान से मिला देगा। ऐसी बड़ी पतित पावनी दिव्य कथा है। तो वैसा सुना है तो बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है। और इसके बाद पूछा कि विधान क्या है, बोले जब आपको भगवान की याद आए ना, बैठकर आप भगवान की कथा पूजा करिए। बोले और किसने किया, बोले आगे के 4 अध्याय में हम बताएंगे कि भगवान का व्रत, भगवान का पूजन किसने किसने और कब किया। और फिर पूछा कि इसका विधान क्या है, बोला भैया जो कुछ भी सामग्री आपको दिखती है प्रेम से भगवान को अर्पित कर लीजिए और इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब इस ये सारी विधि सुनी, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भगवान ने कहा बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुनिए, भगवान का भजन करिए, कुछ कीर्तन करिए, और फिर उसके बाद नित्य प्रसाद को ग्रहण करिए, प्रसाद का वितरण करिए, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवेत ध्रुवम। भगवान कहते हैं ऐसा करने से लोगों के मनोकामना की पूर्ति शीघ्र हो जाती है। और विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, कलियुग में बहुत छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। अदानतं प्रवक्ष्यामि येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये याति द्विप्रोति निर्धनः श्रुत्वा व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः। दूसरे अध्याय की कथा है।
एक ब्राह्मण देवता थे, नाम क्या था उनका? उनका नाम था शतानंद। ये काशी में रहते और नित्य भगवान से प्रार्थना करते कि हे ठाकुर जी, मेरी भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति दूर हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि प्रदान करिए। भगवान को नित्य पुकारते तो भगवान आए। वो कहते आए, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वम प्रपच्छ द्विजमादरात्। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के जब भगवान आए तो भगवान ने आदर पूर्वक प्रेम से कहा कि भैया आपके जीवन में क्या कमी है, क्यों आप इतने दुखी हो, आप इस पृथ्वी पर इतने दुखी होकर क्यों भ्रमण करते हो, हमको बतलाइए। तो बताया कि भैया हे भगवान, मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरे जीवन में बड़ी कमी है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मैं धनहीन हूँ, मैं बड़ा निर्धन हूँ, तो उस पर कृपा करिए ताकि संसार के सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाए। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा कि हे भैया आप क्या करिए, तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए, उससे आपको सब मिल जाएगा। सारी विधि विधान भी पूछी तो भगवान ने पूरी विधि बता दी। ऐसा सुनने पर रात्रौ निद्राम न लब्धवान, रात भर उनको नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणाव्रतम, सवेरे उठ करके संकल्प कर लिया। हाँ, और भिक्षा मांगने के लिए निकले। क्या संकल्प किया? पहले मैं मांगने पर जो मिलेगा उससे भगवान का पूजन करूंगा, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करूंगा। मांगने निकला, हाथ में वीणा, हाथ में कीर्तन करने के लिए निकला कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। जब ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो एक ने बोला कि हे पंडित जी कहाँ जा रहे हो बड़ा कीर्तन करते करते? बोले कि भैया मैं मांगने जा रहा हूँ। बोले क्या मांगोगे? बोले भैया भगवान की पूजा करनी है, सत्यनारायण का पूजन होगा, तो मैं भिक्षा मांगूंगा, जिससे जो मिलेगा उससे भगवान का पूजन करूंगा, ऐसा कहा। तो बोला कि ठीक है भैया, हमारे पास दूध दही है, ये लेकर आप जाइए, आप सेवा करिए। दूध दही घी उसने दे दिया। आगे गए, ऐसे भिक्षा में बहुत कुछ मिल गया। किसी के पास चावल था, चावल मिला, कहीं से गेहूँ मिला, कहीं से कुछ मिला, सारी सामग्री एकत्रित हो गई। तो धूमधाम से उसने भगवान की पूजा और भगवान की कथा करी। जब सब कुछ मिल गया तो मन में इसके लोभ तो आया कि क्या, क्यों ना इतना कुछ मिला है तो महीने भर का जुगाड़ हो गया भैया, है ना, कहाँ खाने को नहीं मिलता, है ना। तो देखिए आज भी याद रखिए, समाज बहुत सहयोग करता है धर्म कार्यों में, लेकिन होता क्या पता है, ये जो धर्म का आयोजन करता है ना, वो डकार जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों का विश्वास कम हो रहा है। चंदा के नाम पे हुआ 1 करोड़, खर्चा करेंगे 20 लाख और बिल बनाएंगे 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का। भैया 50,000 हम कर्जा में चल रहे हैं और उसमें 30,000 डकार गए। ये स्थिति आएगी तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। लोगों में विश्वास बना रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? भैया हमको सही मार्ग, धर्म कार्य में चोरी न करें, धर्म कार्य में हमको एकदम सामने रहना चाहिए, जो है सामने। यहाँ पर इनको जब बहुत कुछ मिला ब्राह्मण देवता को, इन्होंने कुछ रखा वखा नहीं, बोला कि चलो भैया अब धूमधाम से पूजा होगा। और ब्राह्मण देवता ने एक ब्राह्मण को बुलाया और प्रेम से धूमधाम से भगवान की प्यारी कथा को करी है। वो कथा हुई तो फिर जो अपने गांव में देखो परंपरा है ना, कि जब भगवान का पूजन होता है
तो जिसके पास जो कुछ है, चावल लेकर कोई पहुँचे, कोई आटा लेके पहुँचे, कोई गेहूँ लेके पहुँचे, सब तो बैठ के कथा सुनते हैं। हाँ। वो कथा के बाद पंडित जी को दे देते, ला बाबा जी, है ना। और मनाऊ जेरा में बोलना है आधा हमारा हो। पहले ये सब नहीं था। ब्राह्मण को जो दान दिए गए वो ब्राह्मण, और उससे ब्राह्मण करते क्या थे, खुद नहीं डकारते थे। ब्राह्मण तो भैया समाज के लिए जीता है ना। तो इसीलिए जो कुछ मिलता है उससे अन्नदान। भैया चलो अब इतना सारा आया है, क्या करेंगे, रखेंगे तो खराब हो जाएगा। भगवान ने अनाज में कीड़े लगा दिए, समझे। ये तो लोग, आज के लोग ऐसे हैं कि वो भी गढ़ा करके दफना के रखते हैं कि हम आप 7वीं पीढ़ी आए तू खाई, दफना दे। भगवान ने कीड़े लगा दे, ज्यादा रखना मत बेटा, अपन खाओ बांटो फिर दे लाओ। इसीलिए नहीं तो यही स्थिति होती। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कुछ मिला धूमधाम से अन्नदान का आयोजन कराया, सबको भोजन कराया है, सबको प्रसाद पवाया है। जब सबने भोजन किया, सबने प्रसाद खाया, तो उसके बाद पुण्य बढ़ा। किनका, जिसने किया, ब्राह्मण देवता का पुण्य बढ़ा। जहाँ छोटी कुटिया थी ना, वहाँ पर क्या बन गया, वहाँ पर बड़ा सा आश्रम बन गया। जहाँ छोटी कुटिया थी उनकी, ब्राह्मण देवता की, वहाँ बड़ा आश्रम बन गया। वो आश्रम बन गया तो क्या हुआ, धूमधाम से भगवान की सेवा होने लगी। देखिए, साधु को संपत्ति मिलेगी ना तो क्या करेगा, वो सेवा करेगा। असाधु को मिलेगी तो क्या होगा, वही जेल में जाएगा, और क्या करेगा। साधु को मिलेगी तो सेवा करेगा, असाधु को मिलेगी तो संपत्ति पाके बौरा जाएगा, है ना। और भैया ये बहुत काम की चीज नहीं है, ज्यादा आने पर बुद्धि पलट देती है। कोई फिर रिश्ते भी नहीं दिखाई पड़ते, केवल आँख में नोटिए दिखाई दे तो दूध हो जाए, है ना। तो नमाई दिखाई देखे ना, बाबू दिखाई दे, है ना, ऐसे ढका रहते। और इसके कारण सारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं। इतने लोभी कार्य सूत्र है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। बिना लाभ के, अगर जैसे जैसे लाभ होता है ना, वैसे वैसे लोभ अधिकाता है। भैया सचिन जी रेनकोट रखा है घर पर, आप वो पहन करके साइकिल चला के जाइए। जय श्री कृष्ण, गोविंदाय नमो नमः। तो क्या है, जैसे जैसे लोभ बढ़ता है ना, वैसे वैसे जैसे जैसे लाभ होगा वैसे लोभ होगा, ये सूत्र है। जब ज़्यादा आने लगता है तो बोलते हैं यार बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, तो कम और दबाने लग जाती है। ये स्थिति सब ये स्वाभाविक प्रवृत्ति। यहाँ पर इनको मिला, इन्होंने और भंडारे खोले। जितना भगवान देते गए उतना धर्म बढ़ता गया, और जब धर्म बढ़ता गया तो फिर एक स्थिति आई कि उनके पास बड़ा सा आश्रम, महल, हाँ, सब कुछ हो गया। अब एक उनका मित्र था, कौन, साधु नाम का उनका एक मित्र था लकड़हारा। लकड़हारा आया और प्रेम से पूछा कि ये कहाँ से मिला है। बोला भैया ये तो भगवान की कृपा से मिला है। और बोले तो भैया हमारे यहाँ भी पूजन कराइए ना। जब ऐसा कहा तो फिर उनको बतलाया, क्या बतलाया, कि अगले दिन आपके यहाँ पूजन होगा। सारी विधि बता दी, लकड़ी बेचने गए, दुगुना तिगुना मूल्य मिला, उससे धूमधाम से भगवान की कथा करी, और उसके प्रभाव से जब तक रहे आनंद में रहे, और अंत में भगवान के धाम को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे सत्यनारायण वृत्कथायां द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। नमस्ते रुद्रमन्यो दैक्षवे नमः, बाहुभ्यां मुतते नमः। ब्रह्मणे नमो नमः, अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमो गोविंदाय नमो ब्रह्मणाय नमो ज्येष्ठाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय की बहुत प्यारी कथा है। इसमें एक राजा की कथा है, ठीक है। और राजा की कथा है तो राजा क्या करते हैं, राजा का नाम है उल्कामुख। और ये राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ, है ना, नदी के किनारे बैठ करके धूमधाम से भगवान का पूजन, भगवान की कथा करते हैं।
कारण क्या था? तो संतान की प्राप्ति के लिए, जब उनको संतान प्राप्त हो जाए तब हम भगवान का पूजा करें। यहाँ धूमधाम से भगवान का पूजन करते, तब तक भगवान का पूजन करने का संकल्प था जब तक संतान नहीं मिल जाता। बड़े प्रेम से करते। तो एक बार वहाँ साधु नाम का बनिया आया, उसने पूछा प्रेम से, किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्ते न चेतसा, ये आप इतने प्रेम से भक्ति भाव से आखिर कर क्या रहे हो? जब उनको पूछा है तो उन्होंने बताया, क्या बताया? कि भैया संतान प्राप्ति के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। जब ऐसा बताया तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया हमको भी बताइए ना। राजा को विधि पूछी, राजा ने सारी विधि बता दी उनको। और विधि बता दी तो क्या किया? अपने घर पे गया और उनकी पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। लीलावती को इस व्रत की पूजा के बारे में बताया और उनको क्या बताया? उनको कहा भैया, लीलावती को इस विधि के बारे में बताया तो लीलावती ने कहा कि हम प्रेम से भाव से भगवान का पूजन करेंगे, ऐसा विश्वास मन में जगाया। लेकिन उसने कहा कि भैया राजा को पता नहीं कब संतान प्राप्त होगी, अभी तो हुई नहीं है, तो भगवान से मनौती मांग लेते हैं। यदा तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवता।